I switched on the recording just now. This was the first question. Those who missed the class or those who came late. Question ये था कि for a variable circle, x-intercept is 2, y-intercept is 4. We have to find the locus of center. We have to find the locus of the center. We have to find the locus of the center. This question what we did was assume the circle x square plus y square plus 2gx plus 2f plus c equals 0. Center minus g minus f है. Minus g minus f के बीच में relation चाहिए. x-intercept y-intercept का formula अप्लाई किया और उसको मैनिपुलेट किया और रिलेशन मिला. दैट इज इट. उस रिलेशन को ही लोकस बोलेंगे. एनीबॉडी हु हैज डाउट इन दिस सम? चलेगा, नेक्स्ट सम करें या तुम्हें लिखना है या क्या है सिचुएशन? किसी को कुछ डाउट है? हो गया सर. ओके. एक और क्वेश्चन देता हूं. आई विल राइट डाउन 2 क्वेश्चंस. तुम लोग अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन करना. फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल. Find the locus of the center of a circle which touches y-axis, and has x-intercept equals to 2l. Find the locus of the center of the circle which touches y-axis and has x-intercept equals to 2l. In the meantime, I'll write another question. Okay, तो आंसर टेक्स्ट करना. I'll correct it in a minute. आनंद XY में बताना है. Seems correct. Yeah, that's right. First sum. Find the locus of the center of a circle which touches y-axis and x-intercept equals to 2l. Touches y-axis मतलब समझ में आ गया क्या? Yes, sir. आनंद दे रहा तो आ गया. What about others? What does it mean? Touches y-axis means? Okay. ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो it's too easy to tell. Basically एच होगा रेडियस. मतलब सेंटर एच के लेंगे तो रेडियस एच होगा. Correct. What can you comment upon y-intercept? What can you comment upon y-intercept? Y equals to 0. Y-intercept equals to 0. यस सर. Yes, sir. touches y-axis मतलब guys understand that y-intercept has to be 0 length का है. y-intercept 0 है, that is the meaning of that, और x-intercept 2l है. Just like the previous question, write down both the formulae. 2 root f square minus c वो 0 होना चाहिए y-intercept, और x-intercept रहेगा 2 root g square minus c, उसका वैल्यू 2l है. जल्दी करना. locus of the center हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. स्पीड बढ़ाओ जरा. बाकी लोगों का सिचुएशन क्या है? अमानी, अदिति, अनुष्का, आरुषि,
can't name all. Daksh, are you guys following? Yes, sir. कर रही हूँ मैं सब. Okay. फर्स्ट वाला ही कर रहे हो क्या सब? श्रेयसी, शिवांक, उन्नति, I hope you're getting all this. That's right, Rishikesh. Okay. What I'll do is I'll be quiet for 2 to 3 minutes. I'll expect you guys to attempt something with both of them. हाँ आनंद वाई लिखना है बस, बाकी सब चाहिए. इप्शिता, वो 2 कैंसिल हो जाएगा यार पहले. सर 4 नहीं आएगा इप्शिता, बोल आनंद. सर आपने लास्ट क्लास के वीडियो लेक्चर में ये बोला था कुछ रैशनल टर्म्स कर. एक क्वेश्चन वो दिया क्या था है? शायद. एक क्वेश्चन दिया था शायद, मैं अभी बताता हूँ तुझे, तेरा हो तो गया. इप्शिता, आई होप यू गॉट द मिस्टेक. ये 2 कैंसिल हो जाएगा पहले. हाँ सर, ओके. आनंद, ये था क्वेश्चन कि रैशनल पॉइंट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों रैशनल नंबर से. ठीक है, रैशनल पॉइंट का मीनिंग ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर से. हाँ सर. तो क्वेश्चन तू सोच के बता. अगर ट्रायंगल है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स रैशनल पॉइंट्स है, ट्रायंगल है तीनों कोऑर्डिनेट्स रैशनल पॉइंट्स है, तो सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ये 4 में से कौन से डेफिनेटली रैशनल रहेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टेक्स्ट करके बता. सर्कम सेंटर, सर. ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर. सर सारे ही रैशनल रहेंगे ना? नहीं, एक एक को कैसे इवैल्यू कैसे ढूंढते थे वो थोड़ा सा रिकैप करके ट्राई करना. कमिंग बैक टू दिस सर क्वेश्चन. सर्कम सेंटर का तो रहेगा. हाँ 2 मिनट में डिस्कस करता हूँ जैसे. तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, दोनों को स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा. फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर आएगा. और बेसिकली दैट इज सेम एज माइनस जी द होल स्क्वायर और माइनस एफ द होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर. बेसिकली माइनस जी माइनस एफ होता है अपना सेंटर, जिसका लोकस ढूंढना है तो माइनस जी को एक्स लिख देंगे और माइनस एफ को वाई लिख देंगे. सो लोकस ऑफनली एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट इज वन लास्ट हेडेक व्हिच वी हैव टू टेक, कन्वर्टिंग देम इनटू एक्स एंड वाई, जिसका भी रिलेशन ढूंढना है. So this is the first answer. X square minus y square equals to L square. Just for my curiosity, can you guys tell me if this is a circle or not? Is it a circle? No, sir. Yes, that is right. I don't know why others haven't answered, but ठीक है. सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है. दैट इज राइट. ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अदर देन आनंद हु सेंट मी द आंसर, किसी और को क्वेश्चन समझ में आया क्या? कैन यू गाइस एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट? समझ में आया क्या क्वेश्चन पहले? Anybody who can explain it to me? Oh, that is right यार, अच्छा किया शैन, बट राइट हैंड साइड उल्टा है क्या? मतलब वो स्वैप होंगे शायद ए और बी.
अच्छा, वो आई गॉट योर मिस्टेक आल्सो। सबसे पहले two rods of length 2a and 2b slide along axis, slide along axis। तो पहले उसका क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो अभी एक रॉड है जिसका लेंथ 2a है, एक रॉड है जिसका लेंथ 2a है। ये शायद एक्सिस बोले तो पहले एक्स एक्सिस लेना है फिर वाई एक्सिस लेना है बाय डिफॉल्ट। तो हमें पहले 2a पहले एक्स वाला लेना है, शायद तूने उल्टा लिया होगा। ओके, नाउ 2a इज ऑन एक्स एक्सिस और 2b का एक रॉड है जो y एक्सिस पे स्लाइड हो रहा है। मतलब y एक्सिस पे स्लाइड हो रहा है मतलब द रॉड इज गोइंग दिस वे एंड 2a वाला रॉड इज स्लाइडिंग ऑन दिस साइड। अच्छा, नाउ ये फॉर एग्जांपल ये एक सिनेरियो है। तो एक इन सच ए वे दैट देयर एंड्स आर कॉनसाइक्लिक, इन सच ए वे कि रॉड्स के जो चारों एंड्स जो है वो कॉनसाइक्लिक है। कॉनसाइक्लिक मतलब समझ में आता है क्या? सेम सर्कल। मोर आंसर्स आनंद आर देयर। सेम सर्कल मतलब अभी इस रॉड को 2a को अगर मैं राइट लेके जाऊं तो 2b को भी अगर ऊपर लेके जाऊं तो एक और सर्कल बन सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? नाउ हर बार बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं। रॉड्स को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इसको इस तरीके से मूव करेंगे, उसको इस तरीके से मूव करेंगे सच दैट वो चारों के एंड्स कॉन्साइक्लिक है। तो हर बार नया सर्कल बनेगा, हर बार उस सर्कल का सेंटर -g-f जो भी है उसका लोकस ढूंढना है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो सर ये पूरा कॉम्प्लिकेट करके दिया है क्वेश्चन, बट सर्कल के पर्सपेक्टिव से सोचो। अगर सर्किल है सेंटर -g-f तो ये लेंथ 2a है, तो सर्किल के पर्सपेक्टिव से ये लेंथ क्या होगा? एक्स x-इंटरसेप्ट, करेक्ट। तो x-इंटरसेप्ट इज 2a एंड y-इंटरसेप्ट इज 2b। बस इतना इंफॉर्मेशन को इतना कॉम्प्लिकेट तरीके से दिया है। विल यू ट्राई टू टेल द आंसर नाउ? शिवांश इज राइट। जल्दी करो आरुषि, आंसर बताओ। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दे रखा है 2a और 2b। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ऋषिकेश, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्शन होगा कि व्हाट डज इट मीन अंशुल? इक्वल टू क्या है मतलब? आर यू स्टिल टाइपिंग और गलती से टाइप हुआ सर। या ओके। सिमिलरली f square minus c is equals to b square, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो you'll get the answer। The locus word जो है you'll keep encoding for the whole of coordinate geometry, not only straight lines। जल्दी करो, हो गया तो बताओ। आनंद, यूलर्स लाइन करके होता है। यूलर्स लाइन क्या होता है? ट्रायंगल में यूलर्स लाइन करके। सर मैंने वैसे नहीं किया। हाँ वो तो पता है, जैसे भी किया है। यूलर्स लाइन पता है क्या? नहीं सर, इतना याद नहीं आ रहा। अच्छा, एक ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर एक ही लाइन पे लाई हाँ करेंगे। हाँ 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 हाँ। ठीक है, हाँ। तो मतलब कुछ तो सेक्शन फॉर्मूला रहेगा। तो 2:1 रहेगा। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो 2:1। नाउ तो सर ऐसे नहीं सोच सकते। हाँ, एक सेकंड, जो भी तू बोल रहा है मैं बस एक बता रहा हूँ, नॉट टेलिंग द आंसर। उस यूलर्स लाइन में 2 पॉइंट्स रैशनल होंगे तो तीसरा पॉइंट भी रैशनल होगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद सर्कल्स।
position of a point, we have discussed this in the first lecture कि point if it lies inside the circle या outside the circle वो कैसे पता चलेगा. तो position of a point में थोड़े different type के questions करेंगे. Before that I'll just give a formality. अगर s अगर x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c, ये मैंने s symbol कभी बताया क्या? Did I mention this capital S any time? No, sir. Okay. I'll just मतलब उसको पूरा सर्कल लिखने की जगह हर शॉर्टकट में सिर्फ कैपिटल एस करके लिखते हैं, बस उतनी सी बात है. तो थोड़ी देर में मैं I'll just introduce it in a formal way. In the meantime एक क्वेश्चन करना, रडन. फाइंड सोच के करना है, खुद का दिमाग लगा के. फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट डिस्टेंस. फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड largest distance. Shortest and largest distance from the point -2, 7, from the point -2, 7 onto any point on the circle, onto any point on the circle, x square plus y square minus 14x minus 10y minus 151 equals to 0. Find the shortest and largest distance of this point onto any point on the circle. थोड़ा सा अंदाजे से डायग्राम बनाओ और थोड़ा क्रिएटिवली सोचो. What are the things you can do and what do you need to find? सर्किल के इक्वेशन मिलते ही दो चीजें तो ढूंढ सकते हैं. सर्किल के इक्वेशन से दो चीजें ढूंढ सकते हैं, सेंटर और रेडियस. वो तो तुम्हारा घर में हर सर्किल के क्वेश्चन में करना. फर्स्ट चीज तो तुम्हें इमेजिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. सेंटर रेडियस मार्क कर दो तो डायग्राम स्टार्ट हो गया बेसिकली. You don't need to draw x-axis and y-axis every time. It's a huge headache. So we avoid drawing x-axis and y-axis unless mentioned specifically in the question or there is a use of it in the question. मैं 1 मिनट के बाद द थॉट प्रोसेस पूछता हूँ, नॉट द कंप्लीट आंसर. तुम लोगों को क्वेश्चन देख के क्या लगता है ये सोचना है. अगर क्वेश्चन देख के क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा कौन सा फ्रेज या कौन सा सेंटेंस था जो समझ में ही नहीं आया. Did you guys by now draw the find the center and radius of the circle? Seven, 5. Thank you. Center is 7, 5 and radius. Cheyenne, that statement is wrong which you sent. Okay, did anybody find the radius? Root of g square plus f square minus c. 77. Root of rational number आएगा, integer आएगा radius. Root of 49 plus 25 फिर plus 151 हो जाएगा. Minus of minus 151 plus हो जाएगा वो. Root of g square plus f square minus c का फॉर्मूला. Thank you. Radius 15 is right. Radius 15 आना चाहिए.
नहीं शिवांश, बट ऐसा लग रहा है कि तेरा लॉजिक करेक्ट हो सकता है। ओके नाउ सर ये सर्कल के अंदर लाई करेगा ना दो भी ये पॉइंट सर्किल के अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा, कैसे पता चलेगा गाइस? सर वो वैल्यू पुट करके माइनस करेक्ट, में आ रहा -2,7 इसमें पुट कर देंगे तो नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? है नेगेटिव। नेगेटिव आया, so that means it lies inside the circle for everybody else to understand how he is telling if the point lies inside the circle or not. अच्छा now ये क्वेश्चन तो inside the circle है। मैं जनरलाइज्ड थियरी बताता हूँ, जनरलाइज्ड थियरी बताता हूँ, तुम लोग समझने की कोशिश करो। विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट। अभी एक सर्किल है, एक सर्किल है, जस्ट लॉजिकली समझो। ये सर्किल है जिसका सेंटर मुझे पता है, जिसका सेंटर मुझे पता है, और एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी बाहर, सर्किल के बाहर है, मान लेते हैं सिनेरियो 1 सर्किल के बाहर है। तो अभी एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, तो ऑफ कोर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑन द सर्किल। सर्किल के ऊपर तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है। हर पॉइंट का डिस्टेंस पी से ढूंढते जाते हैं, हर पॉइंट का डिस्टेंस पी से ढूंढते जाते हैं। सो व्हेन डू यू थिंक the smallest distance will be? ये सारे लेंथ में से स्मॉलेस्ट लेंथ कब रहेगा? जब रेडियस से कोइंसाइड कर ले। Yes, for others who did not still realize this, अभी समझो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो क्लॉकवाइज अगर मैं जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। ऐसे कम होता ही रहेगा क्या? Will it keep on decreasing? नहीं सर, नहीं, बाद थोड़ी में देर बाद इंक्रीज बढ़ हो जाएगा। जाएगा। नहीं, थोड़ी देर के बाद वापस इंक्रीज हो जाएगा। तो तुम्हें वो समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा के इंस्टेंस था जब लीस्ट आ गया, जब लीस्ट आ गया। तो आनंद ने जो बोला बाकी लोगों को समझा क्या? उसने क्या बोला, सेंटर और पी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला सिनेरियो लीस्ट रहेगा, क्लोजेस्ट पॉइंट। मतलब बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या ये? यस सर। क्लोजेस्ट पॉइंट। तो अभी अगर ये क्लोजेस्ट पॉइंट या तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, या तो लेट मी कॉल इट एज मिनिमम डिस्टेंस। ओके, द मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर कोई पूछे, मिनिमम डिस्टेंस अगर कोई पूछे, तो कैन आई से इट इज द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम पी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द पॉइंट पी माइनस द रेडियस। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। हमें ये ढूंढना है, ये ढूंढना है, और ये रेडियस है। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विल बी Cp minus R. What will be the maximum distance or the largest distance? डायमीटर। Is 2R the largest distance? Is that what you mean to say? कौन से पॉइंट से sir. लार्जेस्ट रहेगा? सर सी से वही आर पीछे ले लें। हाँ, पीछे ले लेंगे, ये पॉइंट से रहेगा। ये पॉइंट से पी का डिस्टेंस कितना रहेगा? ये पॉइंट से पी का डिस्टेंस सर पीसी प्लस Cp आर। है, Plus R. Cp प्लस आर हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी Cp प्लस आर। ओके, अगर सेकंड सिनेरियो, इफ द पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल, इफ द पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल, इसमें भी सारे डिस्टेंसेस ढूंढते, इसमें भी सारे डिस्टेंसेस ढूंढते हर पॉइंट के साथ। तो स्मॉलेस्ट कब रहेगा, लार्जेस्ट कब रहेगा? वो भी सिमिलर सिनेरियो में ही रहेगा, कहीं ना कहीं बीच में सेंटर रहेगा। ये हुआ Cp, और रेडियस रहेगा पूरा, पूरा लेंथ रेडियस रहेगा, पूरा लेंथ रेडियस रहेगा। तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ये जो शेडेड किया मैंने, स्मॉलेस्ट कितना रहेगा? मिनिमम R minus CP. रेडियस माइनस। यस, रेडियस बड़ा रहेगा वैल्यू R माइनस Cp, और मैक्सिमम कितना रहेगा? आर प्लस सीपी। R प्लस Cp। तो Cp प्लस R ही रहेगा हमेशा मैक्सिमम दोनों केसेस में। मिनिमम में एक बार Cp माइनस R होगा, एक बार R माइनस Cp होगा। तो इसमें कुछ एरर कुछ नहीं होगा। तुम लोग Cp माइनस R करो, सब्ट्रैक्शन कम है, एडिशन ज्यादा है। सब्ट्रैक्शन कम करोगे, अगर ये नेगेटिव अगर आ गया तो यू विल रियलाइज की पॉइंट रिवर्स मैनर में था, मतलब और द पॉइंट वाज लाइंग इनसाइड। तो वेल, नाउ आई थिंक दैट इज हिंट एनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। शिवांश नहीं, एंड शयान, तेरा आंसर, तेरा लॉजिक समझ में आ गया ना? तूने सोचा सारे डिस्टेंसेस सेम है, तूने सेंट्री मान लिया पी को।
शिवांश डिस्टेंस गलत आ रहा है यार, रूट ऑफ, ओह नहीं 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 नहीं, यू आर राइट यार शिवांश, आई एम सॉरी, शिवांश इज राइट। पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गलत था, अभी करेक्ट है। ओके, स्पीड अप अदर्स। Sir, बोलो। can you please explain the second scenario again? पॉइंट ना सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, पॉइंट सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, ये सेंटर है, एक पॉइंट पी इधर है, तो हमें सीपी पता है, पहले ये तो पता है ना, सी और पी ढूंढ सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। Yes. अभी एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल से डिस्टेंस ढूंढते हैं, ये डिस्टेंस हो सकता है, ये डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, एनी पॉइंट ऑन दिस सर्किल से हम लोग डिस्टेंसेस ढूंढ रहे हैं। स्मॉलेस्ट कब रहेगा? स्मॉलेस्ट कब रहेगा? देखना ऐसे कम होते जा रहा है, फिर एक ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पे स्मॉलेस्ट रहेगा, मतलब सीपी को ही एक्सटेंड करके, ठीक है। हाँ सर, हाँ। तो ये स्मॉलेस्ट रहेगा। अगर ये पी से लेके इसका डिस्टेंस अगर मैं बोलूं, तो ये कह रहे कि टोटल सी से लेके ये स्क्वायर तक डिस्टेंस, सी लेट मी कॉल इट एज ए, सी ए का डिस्टेंस रेडियस है, तो मैं कह रहा था कि सी ए माइनस सी पी विल गिव अस पी ए, क्वेश्चन पी ए ढूंढना है, सो इट इज बेसिकली रेडियस माइनस सी पी। Yes, sir. Okay. What about others? This question, minus 2,7 indeed lies inside the circle, और 7,5 is the point. CP मिल गया होगा पहले, that is the only thing which you have to do. 228 CP का डिस्टेंस कितना आ रहा है आनंद? √85। सर वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट भेजा मैंने। हाँ वो तो ठीक है, CP का डिस्टेंस कितना आ रहा है बता? √85। 13। √85 आएगा, हाँ सर सर। √85 आ रहा है, हाँ। √85 ही है ना, CP का डिस्टेंस √85 है और रेडियस 15 है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है? √85 -15। हाँ, √85 माइनस 15 नेगेटिव वैल्यू है, हाँ हाँ, नेगेटिव होगा। तो ऑफ कोर्स वैसा ऑप्शन भी रहेगा नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है? उससे वाला 15 प्लस √85 या √85 प्लस 15 एक ही बात है, मतलब ये डिस्टेंस CP इज √85 और इस टोटल लेंथ R है, तो ये लेंथ, ये डॉटेड लेंथ भी R है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये बी PB रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस PB रहेगा और मिनिमम डिस्टेंस PA रहेगा। ओके, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास नाउ? यस सर। ओके, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके देता हूँ, एक और क्वेश्चन, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, किसी को डाउट है तो नो आस्क। हाँ बोलो। सर डिस्टेंस √85 नहीं आ रहा है। पॉइंट क्या लिया तूने? पॉइंट तो मेरा √21 आ रहा था। वही मैं पूछ रहा हूँ, पी पॉइंट क्या है? 2,7। ओ -2,7 है एक्चुअली, और सेंटर है 7,5। हाँ सर। ठीक है, ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। फाइंड, थोड़ा सोचे, अदर्स आल्सो सिमिलर सिनेरियो है, देखो दिस इज ऑल जस्ट लॉजिक व्हिच वी आर डिस्कसिंग, ये लॉजिक को, ये दीस आर ऑल टूल्स, हाउ यू विल यूज इट इन द एग्जामिनेशन इज अप टू यू। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सर्किल, find the points, find the points on the circle, find the points on the circle, x square plus y square minus 2x plus 4y
minus 20 is equals to 0. Find the points on the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 20 equals to 0, which are farthest and nearest to minus 5, 6. Find the points on the circle which are farthest and nearest to minus 5, 6. इस बार डिस्टेंस से भी आगे पॉइंट भी ढूंढने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट था सर्कल पे जहां पे फारदेस्ट और नियरेस्ट है. Once again, always try to approximately draw the diagram or just figure out ki what all things can be found out and start finding them. हाँ अंशुल, ऐसा है कि एक सर्किल है. जस्ट एक मिनट रुक जा, मैं मार्क कर लेता हूँ. हाँ अंशुल, आर यू देयर? यस सर. अभी एक सर्किल है और एक पॉइंट है, ठीक है. सर्किल के ऊपर हर पॉइंट से डिस्टेंस ढूंढ रहे पी का, ठीक है. हाँ डिस्टेंस सर. कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं सर. ऑब्वियसली नहीं. और इन सारे डिस्टेंसेस में से हाई मैक्सिमम डिस्टेंस इंफिनिटी रहेगा क्या? डू यू थिंक सो? नहीं सर. इंफिनिटी तो कैसे रहेगा, कुछ तो रहेगा. वो हाँ. मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से कब आएगा, कौन से केस में आएगा? तो सबसे ऊपर. सबसे ऊपर. ऊपर से भी अगर और मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो और बढ़ेगा ना. हाँ सर. हाईएस्ट टू हाईएस्ट. हाँ सर. हाँ मतलब मैं पूछ रहा था क्वेश्चन इस पॉइंट में रहेगा जो पी के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड हो. समझा क्या? हाँ हाँ हाँ. मतलब अरे मतलब जैसे वही चांद से, मतलब मून के ऊपर फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है जो दिख ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है, मतलब ऐसा. मतलब समझा क्या? हाँ सर तो समझा. ये डिस्टेंस अगर ढूंढना है तो हम लोग ना सेंटर को इन्वॉल्व करेंगे. तो पहले हम लोग पी और सी के बीच का डिस्टेंस ढूंढेंगे, सेंटर और पॉइंट, गिवन पॉइंट का, और ये रेडियस जोड़ देंगे. दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस. समझ आ रहा है क्या? हाँ सर समझा सर. मिनिमम डिस्टेंस कोई पूछे तो वो ये रहेगा. एक्चुअली वो सीपी में से आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग. ठीक है सर, समझा सर. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हेल्प करेगा क्या, सिंस वी आर टॉकिंग. इस क्वेश्चन, इस सर्किल का सेंटर क्या है? 2 minus 4. Sorry, 1 minus 2. 1, minus 2. दैट इज करेक्ट, थैंक यू. और रेडियस गाइस? 5. रेडियस 5 है. ओके. और पॉइंट बाहर है कि अंदर है? बाहर है. बाहर है. ओके. -5, 6 बाहर है. ओके. ये पॉइंट पी बुलाता हूँ, इस पॉइंट सेंटर को सी बुलाता हूँ. सर रेडियस Okay. तो 15 आ रहा है, √15. तेरा रेडियस फिर से गलत है. किसी कोई कंफर्म कर सकता है क्या 5 ही है क्या रेडियस? हाँ सर, 5 है. यस सर 5. 5. मानव, योर आंसर इज राइट. ओके. इस बार अंशुल फर्दर क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा चीज पूछा है. इस बार मिनिमम डिस्टेंस ही नहीं बल्कि ये पॉइंट क्या है पूछ रहा है. ये पॉइंट ए और उसका ऑपोजिट पॉइंट बी. ये ए और बी ढूंढना है.
I hope others can also realize. Did you guys by chance find CP का distance, total CP? 10 units. 10 10 units है. 10 units से मतलब CA 5 है, तो AP भी कितना होगा? 5. 5. तो can't you find A जो C और P के बीच में है, और 5 और 5 और कितना हिंट दे सकता हूँ? और B पॉइंट भी ढूंढ सकते हो क्या? I'll give you 1 more minute to find it out. Anshul, you can also solve it now. Yes, sir. सर वो ए पॉइंट तो डिस्टेंस और बोला 7 नोट करना ना कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट Distance. ढूंढना है. हाँ भाई Distance- डिस्टेंस सर मतलब 1 का -2 और बीच का डिस्टेंस 5 है, हाँ. तो उसे मिल जाएगा नहीं? उसे तो नहीं अरे यार क्या और नहीं कोई बता सर। सकता है क्या क्या करना चाहिए? मिड पॉइंट फॉर्मूला. यस मान बाकी समझा क्या? आरुषि, आशुतोष, मिड यस पॉइंट सर। फॉर, अरे यार 5:5 है. हाँ सेक्शन फॉर्मूला इज ए यूनिवर्सल वर्ड. इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट हो जा रहा है. डिस्टेंसेस पता है, उसी लाइन पे है. इट्स सेक्शन फॉर्मूला गाइस. That is right, Shivansh. Why are you taking so long to find a section formula? Find A using section formula. Okay. हाँ करेक्ट है आनंद. वंश डिस्टेंस ढूंढ लिया तूने. 5 और 15 डिस्टेंस करेक्ट है. बस इस बार क्वेश्चन क्या है वंश? फाइंड द पॉइंट बोला है वंश. या तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सिंस यू ऑलरेडी गॉट द डिस्टेंसेस, सी द रेशियो. इप्सिता वाई कोऑर्डिनेट गलत है, ऋषिकेश बोथ राइट. Okay, I hope few more seconds are enough. Ipshita, that's right. जल्दी करो guys. A is just the midpoint of CP. Stop avoiding spoon feeding. मैं एक एक step लिख के मैं बताऊं. Solve करो खुद से. I'll just write down the answers. That is right, Adinath. The closest point is, or the nearest, the question में nearest word use किया था. I'll use the same. Nearest point which is A in this question -2, 2 है, और farthest point happens to be 4, -6. That's right, Shreyasi. Well, I'm erasing this. I'm moving on to the next part. Next one, position of a point. Position of a point with respect to circle, with respect to a circle. So this thing was discussed already, but still I'm just officially introducing it. और कुछ नहीं है. आज इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करेंगे. सर्कल के लिए एक स्मॉल क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइंस में एक लाइन है ax plus by plus c is equals to 0. तो how do you identify which point is which point? A B C D अगर points है,
हाउ डू आइडेंटिफाई विच पॉइंट इज विच? अगर मैं कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे दूं, मैच द कॉलम टाइप करूं, तो कैसे करोगे? सर क्या करना है? कि कौन सा पॉइंट किधर है ये बताना है। सर बी के डालने पे 0 आएगा बी और के डालने पर डेफिनेटली 0 आएगा, करेक्ट। ठीक है। और ए और सी, डालेंगे ए ए सी और डी सी, में सिमिलरिटी या डिफरेंस क्या है? सर सी डी सेम साइड होगा ना, उनका साइन एक यस, ही होगा। यस, सी और डी सेम साइड है। सेम साइड होगा तो सेम साइन होगा, सेम साइड होगा तो सेम साइन होगा, ऑपोजिट साइड होगा तो ऑपोजिट साइन होगा। सिंपल, सिंपल सी बात है। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है वो हम नहीं बता सकते, बट ये जरूर बता सकते हैं कि सेम साइड है कि ऑपोजिट साइड है। ये वाला कॉन्सेप्ट आई एम जस्ट एरेजिंग इट। तुम्हें याद आया ना ये कॉन्सेप्ट ऐसे किया था? हाँ सर, यस सर। यस सर। तो मतलब वी कैन जस्ट रिलेटिवली टेल कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों डिफरेंट साइड से, बस इतना बता सकते हैं। ऊपर नीचे जैसा कुछ नहीं, बिकॉज डायग्राम ना ऐसे उल्टा करके दे सकता है कोई। ओके, वेल, continuing with circle, circle का भी हमने किया था, but still formality. Let equation of the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Now एक एक्सप्रेशन की आदत डालते हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेवीली यूज करेंगे। rather than writing the whole equation of the circle, we are just going to call it as s equals to 0. This capital S is just this expression. एक कर्व का इक्वेशन को कैपिटलाइज करके बुलाते हैं आपसे। तो s equals to 0 is the equation of the circle. Rather than writing all these 5 terms every time, we'll just write capital S equals to 0. Okay. Now, if P x1 comma y1 lies inside the circle, ये तीन कंडीशंस तुम्हें पता है, इनसाइड द सर्किल, ऑन द सर्किल एंड आउटसाइड द सर्किल। तो तीनों का केसेस तुम्हें ऑलरेडी पता है। किसका क्या होगा आंसर? inside the circle, on the circle and outside. नेगेटिव 0 और पॉजिटिव। यस, यहाँ पे श्योरली बता सकते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या चीज नेगेटिव है? इनसाइड एस, मतलब ये पॉइंट पुट करने के बाद, ये एस पॉइंट पुट नेगेटिव करने के निकलेगा। बाद, यस, ये Yes. पॉइंट पुट करेंगे मतलब x की जगह हो जाएगा x1 का स्क्वायर, y की जगह हो जाएगा y1 का स्क्वायर, और 2gx1 2f(y1) और c। दिस इज ए वैल्यू, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू। अब इसे एक और लैंग्वेज है, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग S1 करके बुलाते हैं, इस कांस्टेंट वैल्यू को S1 करके बुलाते हैं। ये वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज वेरी यूजफुल लेटर, बट दिस कांस्टेंट का वैल्यू S1 रहेगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट आई विल राइट इट लाइक दिस: S1 लेस देन 0 होगा तो इनसाइड द सर्किल, S1 इक्वल टू 0 होगा तो ऑन द सर्किल, एंड S1 ग्रेटर देन 0 होगा तो आउटसाइड द सर्किल। मतलब पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, जो वैल्यू आएगा उसको S1 करके बुलाते हैं उस वैल्यू को। ओके, राइट इट डाउन। Is the same concept, just we have written it in a formal way. These new symbols have been introduced, that's all. S and S1. S is just the equation of the curve, S1 is the value obtained by substituting the point. तो एक्चुअली आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास से स्पेशली हम लोग स्लोली फर्दर चैप्टर्स के लिए वो बना रहे, फाउंडेशन बना रहे, एज इन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के लिए। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ऐसे कोनिक्स है, वो भी सर्कल्स चैप्टर जैसा ही होता है। पैराबोला और एलिप्स में भी पॉइंट अंदर लाई कर, इफ ए पॉइंट लाइज इनसाइड द एलिप्स, तो उसमें भी S1 लेस देन 0 करके बोल देते हैं। सो दीस फॉर्मूले आर करेक्ट फॉर 4 चैप्टर्स। तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मूले एडजस्ट करने वाले ताकि वो 4 चैप्टर्स में यूज हो जाए। सो सर्कल्स थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे से कर लो, फिर आगे के 3 चैप्टर्स में फायदा हो जाएगा। Do let me know after you are done writing.
हो गया क्या लिख के? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Done, sir. Thank you. Now, Tada, find the value of alpha. Find the value of alpha. Find the value of alpha if the point P alpha minus 1 comma alpha plus 1, if the point P alpha minus 1 comma alpha plus 1 lies in the larger segment, formed by and then equations are given. Larger segment formed by x square plus y square minus x minus y minus 6 is equals to 0, and x plus y minus 2 is equals to 0. Find the value of alpha. The point P alpha minus 1 comma alpha plus 1 lies in the larger segment formed by the circle x square plus y square minus x minus y equals 0 and the line x plus y minus 2 equals to 0. The words circle and line have been omitted because equation देख के obviously समझ में आ जाएगा. Okay, is 2 minutes enough for you to try? 2 मिनट में थॉट प्रोसेस डेवलप करो, पहले थॉट प्रोसेस डेवलप करो, बताओ मत 2 मिनट तक. और जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ड्रिल इज वेरी सिंपल एवरी टाइम. हर क्वेश्चन सर्कल्स का, सर्कल पता है तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, एक लाइन है, क्वेश्चन में किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करो. Okay, I'll start explaining the question. After 1 minute, you guys can give me your thought processes. Now, first thing, circle. Circle का center है, ढूंढा क्या circle का center? Half, comma half. Half, Thank half. you. Circle का center है half, 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 और एक line है,
x plus y minus 2 is equals to 0. पहले क्वेश्चन ऐसा है, हाफ कॉमा हाफ सर्किल और रेडियस भी कुछ है, रूट ऑफ आई डोंट नो सम इरेशनल नंबर आएगा शायद. ओके, नाउ अल्फा माइनस 1 कॉमा अल्फा प्लस 1 किधर लाई करता है? कैन यू स्पॉट इट इन द डायग्राम? डू यू नो दिस नेम लार्जर सेगमेंट? तो सर्कल के अंदर लाई करेगा अल्फा. सर्किल Point के अंदर P. लाई करेगा तो लार्जर सेगमेंट में लाई कर जाएगा क्या? इज दैट ट्रू? सबसे पहले लाइन के ये तो लेफ्ट साइड और larger सर्कल के segment. अंदर. डोंट यू नो व्हाट The इज लार्जर center के सेगमेंट, व्हाट side इज में. स्मॉलर सेगमेंट? तुम्हें पता है ना ये? Yes, sir. सर लाइन के larger segment पे ही मतलब लाई करेंगे. हाँ, मतलब जैसे कि इस डायग्राम में लाइन के नीचे लाई करना चाहिए कि ऊपर लाई करना चाहिए? इस डायग्राम में नीचे. नीचे लाई करना चाहिए. ओके, नाउ लार्जर सेगमेंट इज बेसिकली दिस रीजन, this dotted region, for those who are listening it for the first time, which is very strange but still. So this is the larger segment. Okay, now अल्फा का वैल्यू ऐसा पुट करना है, अल्फा का वैल्यू ऐसा पुट करना है सच दैट ये जो पॉइंट जो बन के आएगा वो लार्जर सेगमेंट में लाई करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक अल्फा कैन बी 100? Yes, sir. अल्फा कैन बी 100. अल्फा अगर 100 हुआ तो पॉइंट पी क्या हो जाएगा? 99, 101. 99, 101. Do you think 99, 101 will be here? The point No, 90. sir. समझिए क्या जिसने बोला it will be inside? Yes, sir. It can't be. Alpha can't be 100. Do you think alpha can be 1 million? No. No, of course not. No, तो sir. अभी अल्फा का वैल्यू क्या 0 हो सकता है, क्या 1 हो सकता है, क्या हाफ हो सकता है? That is what we have to find out. अल्फा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? That is what the question is. तो अल्फा का वैल्यू अभी 100 नहीं हो सकता करके तुम लोगों ने बता दिया, तो कैसे बता दिया? हाउ क्विकली, लाइक हाउ आर यू, हाउ शुड आई टेल व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन पी ऑन अल्फा सो दैट इट लाइज हियर? Sir, center radius. सर S1 का वैल्यू It should lie inside circle. ठीक है, that is what it should lie inside circle. If it lies inside circle, what is the condition? It should be S10 second. Yes, we can say S10. S10 मतलब x की जगह अल्फा माइनस 1 और y की जगह अल्फा प्लस 1 पुट कर दूंगा, कुछ तो बड़ा सा इक्वेशन आएगा. और लेस देन 0 भी करूंगा. लेस देन 0 करूंगा तो ये सिंप्लीफाई होके कुछ तो अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा, फिर से 112 कुछ तो ऐसे कुछ तो आ जाएगा सम इक्वेशन. तो इसके बाद वेवी कर्व करेंगे. यू गाइस रियलाइज दैट, राइट? यस सर. वेवी कर्व करेंगे तो सबको याद आना चाहिए वेवी कर्व कैसे करते. तो अल्फा का वैल्यू एक कुछ तो आ जाएगा. नाउ डू यू थिंक सिर्फ यही वैल्यू से अल्फा के? इज दिस वन नहीं, कंडीशन अभी- एनफ? सर वो लाइन में भी वैल्यू डालनी पड़ेगी. लाइन में भी वैल्यू डालनी पड़ेगी. अच्छा, लाइन में भी डाल दूंगा वैल्यू तो नेगेटिव आना चाहिए कि पॉजिटिव आना चाहिए? सर नेगेटिव आना चाहिए. क्यों ऐसा? सर बिकॉज सर क्योंकि वो सर्कल के अंदर है. Inside के. हाँ, क्योंकि सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई करते तो हमने जस्ट ये रेस्ट्रिक्ट किया कि वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, बट इट कैन लाई इन द माइनर सेगमेंट और स्मॉलर सेगमेंट और लार्जर सेगमेंट. तो हाउ शुड आई डिफरेंशिएट इज वेयर द रोल ऑफ द लाइन कम्स. ये लाइन है, अभी हम चाहते हैं कि जो पॉइंट पी है अपना और सेंटर सेम साइड लाई करना चाहिए. We want our point P and our center to lie on the same side. Same side मतलब same sign होना चाहिए. अभी हाफ कॉमा हाफ इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा सर. नेगेटिव आएगा. हाफ प्लस हाफ माइनस 2 नेगेटिव आएगा. सो देयरफॉर अपना जो पॉइंट है अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1 वो सब्स्टिट्यूट करने पर भी नेगेटिव आना चाहिए. ये एक और कंडीशन. ये दो कंडीशंस का क्या करना है? इंटरसेक्शन की यूनियन. इंटरसेक्शन, बिकॉज दोनों भी करेक्ट होना चाहिए. विल यू टेल मी द आंसर ऑफ अल्फा फाइनली? इसका इंटरवल ढूंढो, इसका इंटरवल ढूंढो और इंटरसेक्शन करके बताओ. नाउ इन द मीन टाइम आई विल वेरीफाई द आंसर. शिवांश इज राइट. मानव ओनली एक ही किया शायद तूने, दूसरा किया ही नहीं है. दो कंडीशंस है. योर आंसर इज वन ऑफ द कंडीशन ओनली.
जल्दी करना 1 मिनट के अंदर. मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑन द बोर्ड ओनली. अगर यही क्वेश्चन लार्जर सेगमेंट की जगह स्मॉलर सेगमेंट होता तो क्या होता चेंज इन द सॉल्यूशन? सर S1 ग्रेटर देन 0 होगा. S1 greater than 0 होगा. Is that correct? Others? नो Yes, No, sir. no. सर S1 greater than 0 क्यों होगा? सर्कल के इनसाइड ही तो चाहिए, तो सर्किल के 0 के inside ही कम ही चाहिए. होगा. अच्छा हाँ 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 समझा. क्या सर वो चेंज लाइन वाली कंडीशन में पॉजिटिव डाल. हाँ, लाइन वाली हाँ, कंडीशन सर. रिवर्स हो जाएगी. सर तब क्या होगी लाइन की कंडीशन? रिवर्स मतलब लेस देन 0 का ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. ऑपोजिट साइड होना चाहिए ना सेंटर के. हाँ, अपोजिट साइड. हाँ. जल्दी करो, आंसर बताओ. नहीं वंश, फर्स्ट कंडीशन ही गलत आया. लेस देन 0 होगा तो वेविकर में नीचे वाला पार्ट लेंगे. अभी करेक्ट है आदिनाथ. हाँ, दैट्स राइट. बिटवीन दोज वैल्यूज. अंशुल राइट. सर 3 पॉइंट्स कौन से लिए? कौन से 3 -1, 2 और 1 है ना वेवी कर्व लाइन पे. नहीं. इस वाले में वेविकर में कौन से पॉइंट्स आएंगे? इसमें तो 2 ही आएंगे. 2 ही आएंगे. कौन से 2? 2 एंड -1. -1 और 2. और लेस देन 0 होगा तो अल्फा बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 2 हुआ. और दूसरे सर- वाले में फैक्टराइज्ड ही नहीं है. ये पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा इसको. अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा -2 लेस देन. इसमें 1 आएगा अल्फा का. हाँ, तो अल्फा लेस देन 1 है सिर्फ. तो इसी वेवी कर्व के साथ में नहीं डालना. ये वे नहीं, ये हो गया अलग, ये अलग हो गया. इन दोनों का इंटरसेक्शन अभी देखना है. अल्फा के लिए -1 से 2 में भी होना चाहिए एज वेल एज 1 से कम भी होना चाहिए. ओके ओके. क्या आनंद, अल्फा इंटीजर थोड़ी बोला है. और अंशुल पी चेक करना. अंशुल तिवारी करेक्ट है. अंशुल पाटिल है शायद तेरा नाम. बट अंशुल क्या है तेरा नाम? पाटिल ही है क्या? आई गेस. हाँ सर. दोनों का इंटरसेक्शन देखना. -1 से 2 में होना चाहिए और 1 से कम भी होना चाहिए. तो क्या होगा आंसर? -1 से 1 तक होगा. दिस इज द आंसर. लाइक अल्फा कैन बी हाफ, 1/3 और ऑल दोस आंसर वैल्यूज. भेजा. 1/√2 या चलेगा. नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप का करते हैं. रैडम. ओके. If the triangle formed by the points, a x1 comma y1, b x2 comma y2 and c x3 comma y3. If the triangle formed by the points a x1 comma y1, b x2 comma y2 and c x3 comma y3 is an obtuse angle triangle, obtuse at C, is an obtuse angled triangle obtuse at C. Then prove that x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2
is less than 0. Vansh, -1 to 1 was the answer. Did you get that in the previous sum? Okay. Good one, Manav. I'll ask you in a minute. ये देखो जो प्रूव करना है that is a familiar expression. It's a familiar expression. वो expression देख expression ही hint है actually. Just try to remember circles chapter में ऐसा expression कहाँ पे आया था. क्या क्या? सही बोला शायद. I couldn't hear it correctly. Can anybody else tell? क्या याद आ रहा है ये देख के? Diametric form. That is correct, Amani. Diametric form, and the person who told before you. Diametric form is definitely correct, guys. Diametric form is definitely correct. So diametric form should come to your mind because diametric form of a circle x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0 होगा. अच्छा, तो सबसे पहले तुम लोग ये समझो, अगर hypothetically a b दो पॉइंट्स लेके अगर मैं एक सर्किल बनाऊं, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होगा? इफ ab is diameter is basically s का s equals to 0, या तो s is basically x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0. This is the equation of the circle. Now if the point C lies on the circle, what do you think will be this angle? 90 degree. 90 degree. It will be 90 degrees. Does everybody agree with this? अभी थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लो, ए बी फिक्स्ड है, पॉइंट सी को ऊपर खींचेंगे तो सी का एंगल कितना होगा, और उसको थोड़ा नीचे करेंगे तो सी का एंगल कितना होगा? ऊपर खींचेंगे, ऊपर करेंगे तो एंगल कितना होगा, और नीचे करेंगे तो एंगल कितना होगा? तो ऊपर खींचेंगे तो एक्यूट हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो ऑब्ट्यूज होगा एंगल. ये सबको समझ आ रहा है क्या? नीचे करेंगे तो एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा. तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा मतलब कौन से सिनेरियो में ये सी इस सर्किल के रेस्पेक्ट में क्या होगा तो ऑब्ट्यूज होगा? If C lies inside circle, then obtuse हो जाएगा ना? सर बोलो आशुतोष. सर ये भी डायमीटर है क्या? हाँ, क्योंकि सर वो कैसे पता चला? अच्छा, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन. हाँ, एक सर्किल ही बनाया जिसमें ए बी डायमीटर है. बोलो सर. वो AC भी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो मतलब AC भी 90 डिग्री. एक सेकेंड जरा, व्हाट डू यू मीन बाय AC 90 डिग्री?
नहीं ACB वो बड़ा वाला ACB 90 नहीं है। हम लोगों ने प्रूफ किया ना अभी। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्पल बता रहा था मैं। C डैश ले ले, AC डैश B वो 90 है, तो C किधर रहेगा तो 90 से ज्यादा रहेगा, C डैश के हाँ नीचे अच्छा के ठीक ऊपर, है, हाँ ऐसा। समझा, हाँ समझा। So if C lies inside the circle, then ACB will become obtuse. So if C lies inside the circle, मतलब from circle's point of view, C point put कर देंगे तो less than 0 आना चाहिए, तो C point put कर दिया तो less than 0 आया। ओके आशुतोष, आनंद, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ किसी को और एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? It's just a logical argument. Now, why I gave this question is because triangles chapter में, straight lines chapter में कभी भी obtuse angle है कि acute angle है अगर कोई पूछे तो think of this method. Then think of this method. ठीक है, this is a simple value to evaluate if you know the vertices. ठीक है क्या, याद रहेगा? यस सर। वेल चलेगा, नेक्स्ट करते हैं। सर इसमें प्रूफ हो गया, बस इतना ही करना है। हाँ, कन्विंस नहीं हुआ क्या प्रूफ से? नहीं प्रूफ है। नो, नेक्स्ट वन इज ए स्मॉल सब कॉन्सेप्ट जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए एंड ऑफ द लेक्चर में करवा रहा हूँ। सबसे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म जो है, वंस अगेन इट इज नॉट सो हाईली यूजफुल इन सर्किल चैप्टर, जस्ट लाइक इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर, बट जस्ट आगे चैप्टर्स में यूज होगा करके हम लोग अभी से ही वो फाउंडेशन डेवलप कर रहे हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब, पैरामीटर मतलब बेसिकली, पैरामीटर मतलब एक्स एंड वाई दोनों को भी कोई एक और नए वेरिएबल के टर्म्स में मेजर करना। पैरामीटर मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज करते हैं, इट इज समथिंग दैट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, इट इज समथिंग दैट वेरीज। और पैरामीटर मतलब वो जो अल्टर करेगा चीजों को, जैसे कि एक व्हीकल मूव कर रहा है ऑन एक्स वाई प्लेन इन सच ए मैनर दैट एक्स इज ऑलवेज t and y is always 2t, as t is the time, तो टाइम इज द पैरामीटर हियर, टाइम इज द पैरामीटर। तो t का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इंस्टेंटली मिलता रहेगा। लाइक 5 सेकंड्स पे where is the position of the vehicle पूछे तो of course x coordinate is 5 and y coordinate is 10, that is the position of the vehicle। तो इतना बेसिक तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पैरामेट्रिक फॉर्म इज नॉट सच ए यूजफुल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2x + y = 5, अगर ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म अगर कोई पूछे तो कुछ खास है नहीं। अगर x का वैल्यू मान लो t है, x का वैल्यू मान लो t है, तो y का वैल्यू क्या होगा? 5 - 2t. इसमें पुट कर दिया x = t, y = 5 - 2t, दिस इज ओनली कॉल्ड एज पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, सो वी आर, मतलब इतना कुछ यूजफुल है ही नहीं स्ट्रेट लाइंस में। तो सिमिलरली सर्कल्स चैप्टर में भी पैरामेट्रिक फॉर्म है बेसिकली। अभी x² + y² = r² सर्कल है, तो x² + y² = r² सर्कल है, तो हमें एक ऐसा पैरामीटर ढूंढना है जो हर पॉइंट को मेजर करेगा। तो अगर ये सर्कल है, ये तो बेसिक सर्कल है, तो सेंटर ऑरिजिन है, रेडियस r हमें पता है, तो इस केस में हम लोग थीटा को पैरामीटर डिफाइन करेंगे। थीटा को पैरामीटर डिफाइन, अंडरस्टैंड दैट थीटा का वैल्यू चेंज करते जाऊंगा तो आई विल गेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा, इफ आई वांटेड टू फाइंड द पॉइंट p, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? R R cos cos theta, R sin Yes, theta. that is perfectly said. This is just r cos theta, that will be the x coordinate, y is equals to r sin theta. This is only the parametric form of a circle, that is it. Okay, which is not much used, very few special questions पे use होता है, but still. X - x1 the whole square plus y - y1 the whole square equals to r square. अगर ये सर्किल हुआ,
then the parametric form is given as x की जगह x minus x1 है, that is the only difference. x की जगह x minus x1 है, तो x minus x1 is equals to r cos theta और x is equals to x1 plus r cos theta, and y coordinate will become y1 plus r sin theta. This is the parametric form of this circle. X coordinate of the center plus r cos theta, y coordinate of the center plus r sin theta. Write it down, copy this. Parametric form circles में भी r cos theta कैसे यार प्रोजेक्शन करके उसमें पढ़ा होगा फिजिक्स में, बट स्टिल आई एलॉबरेट इट टू यू. ये पॉइंट P है, तो ये x रहेगा, ये y रहेगा ना, और ये थीटा रहेगा. तो इस ट्रायंगल में देखना cos थीटा क्या होगा, x by r हो जाएगा. ये x का वैल्यू r cos थीटा हो जाएगा अंशुल. ओके सर, समझा सर. बट अभी तक नेचुरली याद नहीं हो गया क्या? फिजिक्स में काफी कॉमनली यूज होता है, ये r cos थीटा होता है, ये r. नहीं सर, वो पता है, बट Like- मुझे पता नहीं था आर cos थीटा कैसा है. लाइक वो फ्रिक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया ना तुम्हारा. खत्म. हाँ सर. हाँ, वो फ्री बॉडी डायग्राम में mg sin थीटा mg cos थीटा 1000 बार तो करते हैं सर नॉर्मल बना के. वो जो पता नहीं मतलब इतने साल बाद भी मुझे ये याद है कि हम लोग पक्का ऐसा कुछ बनाते थे, ये बनाते थे. ये तो इतना कॉमन क्वेश्चन था कि मतलब लाइक एवरी टाइम. यस सर. वो और पुलिस वाले, मतलब वो तो फॉरएवर ही याद रहेंगे. तुम्हारा फिजिक्स में सिर्फ मैकेनिक्स ही हुआ ना, और कुछ हुआ नहीं ना? सर अभी हीट का चालू किया. चालू हो गया क्या हीट? हाँ चालू है वो. नाइस. हीट थर्मोडायनेमिक्स, वो थोड़ा नॉन मैकेनिक्स पढ़ो तो थोड़ा कलरफुल हो जाता है फिजिक्स. 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स बहुत ज्यादा मजेदार है. तो सुनने में 12th वाला ज्यादा आसान होता है. क्या क्या? 12th बहुत आसान होता हाँ, है, ऐसा सब बोलते हैं. किसी को समझा क्या उसने क्या बोला? सर वो बोल रहा है कि ऐसा सुनने में है कि 12th का बहुत आसान होता है. फिजिक्स. ओहो, किससे सुना? और मेरा भाई भी 12th में है. ओह, 12th में क्या कि कॉन्सेप्ट्स इंटरेस्टिंग रहते हैं, बट आसान तो कुछ नहीं है उसमें, ज्यादा टफ क्वेश्चंस. एक्चुअली 12th में 11th 12th दोनों के कॉन्सेप्ट्स मिलके आ जाते हैं, तो 12th का कोई क्वेश्चन नहीं होता तो एवरीबॉडी ब्लेम ऑन 11th. अरे 11th वाला क्लियर नहीं था तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है करके. हाँ प्रद्युम्ना, बट 12th इज एक्चुअली क्वाइट गुड. उससे एक्चुअली एक लेवल अप हो जाता है तुम्हारा. अभी थोड़े दिन में खत्म हो ही जाएगा 11th तुम्हारा. वेल, एक क्वेश्चन करना, राइट ऑन. convert this circle x square plus y square, convert the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 3 is equals to 0 into parametric form. Convert this circle into parametric form. Convert this circle into parametric form. तो naturally center radius ढूंढना पहला काम है. I never asked it before, but do you guys need a break in between the 2-hour lecture? No sir. No sir. Okay. क्वेश्चन ये है अभी, convert this into parametric form. Convert this into parametric form.
तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x1 y1 या तो सेंटर, क्या है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स? 3, 3, -2 3, -2 और रेडियस कितना आ रहा है? रूट ऑफ 10 4 4 जहाँ क्या किसने √10 बोला? तो आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 + 4 cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू -2 + 4 sin थीटा। खत्म, इतना ही है। ये एनसीईआरटी में आता है क्वेश्चन, मेनली कोई सीबीएसई का होगा तो इसको याद रख लो। ओके प्रद्युम्ना को चाहिए ब्रेक, बट अभी तो इट्स टू लेट, वी आर सो क्लोज टू द एंड। सर हाँ बोलो। ये सर्कल के इक्वेशन में नहीं डालना है क्या? डालेंगे तो क्या होगा? 0 = 0 आएगा। अच्छा क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑन द सर्किल ही है, थीटा को चेंज हाँ करेगा तो हाँ वही। ओके। जैसे कि उस टाइप का अगर बोलना है तो राइट डाउन, इफ द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्किल, राइट डाउन। पिछले से मैंने एरेज कर दिया, सबका हो गया ना वो? यस सर। If the parametric form of a circle, if the parametric form of a circle is x equals to 1 + 2 cos theta, y is equals to 3 + 2 sin theta, find Cartesian equation. Find Cartesian equation or equation in Cartesian plane. Find the equation in Cartesian plane. डन सर। Done. क्या करने का प्लान है? सर सेक्टर कोऑर्डिनेट सेंटर 1 जो 3 है। पैरामीट्रिक सेंटर फॉर्म 1 दिया 3 और है। रेडियस 2 वो देख के ऑब्जर्व कर लिया, दैट इज करेक्ट। इन जनरलाइज्ड मेथड ये है, मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूं, जनरलाइज्ड मेथड है कि कभी भी हमें पैरामीट्रिक फॉर्म से हमें वापस xy में चाहिए तो व्हाट वी नीड टू डू इज एलिमिनेट द पैरामीटर, मतलब पैरामीटर को हटा दो। तो पैरामीट्रिक को हटा दो मतलब एज इन यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा को हटाना है। तो cos थीटा sin थीटा को हटाने के लिए इन दोनों में क्या रिलेशन है वो सोचेंगे। ऑब्वियसली cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 है, तो इसीलिए हम लोग स्क्वायर एंड ऐड करेंगे। x - 1 is 2 cos theta and y - 3 is 2 sin theta. If I square them, I'll get x - 1 the whole square equals to 4 cos square theta and y - 3 the whole square equals to 4 sin square theta. If I add both of them, I'll get 4. So this is the eliminated. तो usually पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे तो वापस xy में आंसर आ जाएगा। So this is a balance that you have to maintain. तो सर्किल्स चैप्टर में इतना अप्रिशिएटेड नहीं है, आगे वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूजफुल है। फिलहाल के लिए फॉर्मेलिटी है। ओके ये हो गया तो एक और क्वेश्चन देता हूँ, राइट डाउन। Does anybody want to write this or should I dictate the next question? Next. Okay. Well, right on. If the vertices of a triangle, if the vertices of a triangle are, if the vertices of a triangle are capital A, cos theta 1 comma sin theta 1, capital B, cos theta 2 comma sin theta 2, and capital C, cos theta 3 comma sin theta 3. Find its orthocenter. Find its orthocenter. Of course, the answer is going to be in terms of theta 1, theta 2, theta 3 only.
Don't do it using straight lines, as in straight lines में ऑर्थो सेंटर ढूंढने के लिए हम लोग altitudes के equations ढूंढते थे. In point of intersection of altitudes is called as an ऑर्थो सेंटर. altitude का इक्वेशन तो वो स्लोप ऑफ बीसी ढूंढ के उसका परपेंडिकुलर फिर ए से पास करेगा, वो सब मत करो, बट वो एक मेथड है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला? सर वो ऑर्थो सेंटर निकालने वाला ऑर्थो वो सेंटर का कौन? tan ए वाला ओ x मतलब लेकिन tan- हाँ, लेकिन tan ए पता है क्या? ए एंगल पता है क्या? सर वो थीटा 1 नहीं हो जाएगा? नहीं, ए एंगल मतलब एंगल बी ए हाँ सी हाँ होगा. हाँ हाँ ये कुछ हाँ, और ही समझा, है. समझा। हाँ, तो ए एंगल ढूंढते ढूंढते थक जाएगा फिर. ओके, और कोई कुछ बोल रहा था? ओके, तुम लोग थोड़ा नोटिस करो गाइस, कोऑर्डिनेट्स कुछ अच्छे से है. लाइक कोऑर्डिनेट्स में क्या अच्छा है और तीनों कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है. सर पैरामेट्रिक फॉर्म, हाँ, तो रेडियस 1 है और सेंटर 0 0. that is correct. Are others able to understand this? No, sir, can you explain? Okay. यस सर देखना मनी, सारे सारे तीनों पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स का मतलब फर्स्ट ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन क्या है? Cos theta, sin theta. cos थीटा sin थीटा तो है. अगर एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स बोलूं, वाई कोऑर्डिनेट को वाई बोलूं, तो रिलेशन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है. ठीक है, अच्छा, हाँ. सेम विद बी, Yes, sir. सेम विद सी. Hmm. तो कहने से ए बी सी तीनों कहाँ लाई करेंगे? सर्कल पे. Yes, sir. सर्किल पे लाई करेंगे, और उस हम्म। सर्किल का इक्वेशन भी पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो ये इक्वेशन बाकी लोगों ने इनिशियली ऐसे डायरेक्टली देख के ही बता दिया, अरे ये तो साफ दिख रहा है ना, आर cos थीटा आर sin थीटा, आर तो 1 है. समझे क्या कैसे बता रहे हो Yes, लोग? sir. हाँ. ठीक है, हाँ, वो बस एक्सपीरियंस का खेल है. वेल, इतना समझ में आ गया कि ये जो सर्किल है एबीसी तीनों पॉइंट्स इस सर्किल पे लाई करेंगे. वी नो दैट एबीसी तीनों पॉइंट्स. तो ये सर्किल का नाम क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रायंगल? सर्कम. करेक्ट. इस ट्रायंगल का सरकम सर्किल है ये सर्किल. इस ट्रायंगल का सरकम सर्किल है ये सर्किल. ओके एवरीबॉडी, आई होप इट इज क्लियर सो फार. तो व्हाट इज द सरकम सेंटर? सरकम सेंटर क्या होगा? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन है क्या? वो तो है. ये इक्वेशन देख के सरकम सेंटर नहीं बता सकता है क्या? 0 0. 0,0. इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? तो सरकम हाँ, सर. सेंटर 0,0 है, बिकॉज वो सरकम सर्किल का सेंटर को ही सरकम सेंटर बोलते हैं. ओके, सरकम सेंटर 0,0 है. सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल ढूंढ सकते हो क्या? सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल, कैन यू फाइंड इट? तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, x1 plus x2 plus x3 by 3, or I'll just write it like this: sigma cos theta 1, cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 by 3, sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3 by 3. तो sigma cos theta 1 by 3, sigma cos sin theta 1 by 3, ये centroid हो गया. तो what am I planning to do? Can you guys predict what am I going to do next? Euler's line. यूलर्स लाइन. Yes, अभी जल्दी आंसर बताओ. और द सेंटर क्या आएगा? सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर. तो हमें सरकम सेंटर सेंट्रोइड 2 पता है, तो ऑर्थो सेंटर तो ढूंढ सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से. और आंसर बताओ. द main catch of this question is to realize that circum center is 0 0.
सर बोलो। सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्वेश्चन में दिया था क्या? नहीं दिया था, ऑब्जर्व किया था। x cos थीटा है, y sin थीटा है, तो डोंट यू थिंक cos थीटा कॉमा sin थीटा विल लाई ऑन दिस सर्किल? हाँ हाँ, दैट इज द ऑब्जर्वेशन जिसके ऊपर हम वी आर राइटिंग द सॉल्यूशन। ओके, क्या आया गाइस ऑर्थो सेंटर? Summation cos theta is summation sin theta. Thank you, Arishi. Ortho center is indeed summation cos theta 1, comma summation sin theta 1. So this is the ortho center and this is the answer also. And I want you guys to remember this like a trick. Whenever the circumcenter is origin, the ortho center is sum of the coordinates. Whenever the circumcenter is origin, the ortho center is x1 plus x2 plus x3, y1 plus y2 plus y3. Whenever the circumcenter is origin. That is right, Adinath? Will you write it? Remember it? Whenever the circumcenter is origin, the orthocenter is the sum of the coordinates. जैसे कि ये हो गया क्या सबका? और should I wait for some more time? नहीं सर हो गया। सैचुरेट हो गया लग रहे हो। ये क्या कहते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दूं क्वेश्चन, मतलब टफ क्वेश्चन एडवांस में जैसे आता है बट है बहुत इजी इफ यू नो द ट्रिक। लाइक फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल formed by the points 3, 4, -4, 3, 5, 0. Okay, this is the question. Find the orthocenter formed by this triangle. So few things that you have to start noticing, which you have to start noticing from now on is that is what comes from experience, but I'm just telling you my experience and which might be useful. First thing you notice, if it is an equilateral triangle or not. Equilateral triangle हुआ तो क्या benefit है? सब एक ही पॉइंट तक है। सब एक ही पॉइंट हो जाएगा। तो ऑर्थोसेंटर ढूंढना है तो कौन सा पॉइंट ढूंढना बेस्ट है? सेंट्रॉइड ढूंढना सबसे इजीएस्ट है। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड इक्वल हो जाएंगे, दैट इज द इजीएस्ट बिकॉज़ सेंट्रॉइड ढूंढना इज जस्ट एवरेज, तीनों का एडिशन बाय 3। अच्छा, सेकंड थिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट नोटिस इज इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या फायदा है ऑर्थो सेंटर में? For a right angle triangle, what is the ortho center? बनता है वो पॉइंट। Hypotenuse. Yes, so we are only interested in the right angle vertex. So this is only the answer for the orthocenter. So these are the things that you have to start observing. Same with circumcenter also, guys. Same with circumcenter also. Start observing this. So another last thing, यहाँ पे इस question में there is a new observation which you have to start adding it to your noticing part. There is a new observation मतलब यहाँ पे can you observe the x coordinate, y coordinate, all of them? हाँ सर। क्या 3, 4 तो अच्छे नंबर्स भी और कहीं एक जगह 5 भी आ गया। हाँ। क्या अच्छा है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट को और अच्छे से आई वांट यू टू पुट इट इन गुड वर्ड्स। सर मतलब ये जो सर्कल पे उसका रेडियस 5 है वो x² + y² = 5²। इसको तीनों सेटिस्फाई करेंगे क्या? यस सर। x² + y² = 5² को तीनों सेटिस्फाई करेंगे। तो देयरफॉर इनका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा स्ट्रेट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स 3 - 4 + 5 जो कि 4, फिर 4 + 3 + 0 which is 7. So this is the answer. So this is also a new thing. सर वो x² + y² = 5² कैसे आ गया? कैसे आया is what I am asking you to notice. 3² + 4² कितना है? अच्छा हाँ समझा। मतलब यार ये नोटिसिंग कैपेसिटी है तो ये मेथड यूज करो, वरना ट्रेडिशनल मेथड यूज कर लो, ठीक है? आई डोंट वांट टू कंफ्यूज मोर। लेकिन किसी को समझा क्या ये ट्रिक कैसे यूजफुल है? Yes, sir. ठीक है, राइट इट डाउन। विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे आफ्टर द होमवर्क। सर आंसर कैसे मतलब
क्या हाँ, तो वो लास्ट वाला और एक बार बता सकते हो? ओके मैं लिखवा देता हूँ एक सेकंड. if circumcenter is 0 0 then orthocenter is sigma x1 comma sigma y1. This is a trick. Now circumcenter 0 0 है, वो समझने के लिए ये ऑब्जर्व किया कि 3 4 -4 3 5 0 तीनों भी इस सर्किल को सेटिस्फाई करेंगे. तीनों भी इस सर्किल को सेटिस्फाई करेंगे. मतलब तीनों भी इस सर्किल को सेटिस्फाई करेंगे मतलब ये तीनों लाइन इस सर्किल के ऊपर, तीनों पॉइंट्स इस सर्किल के ऊपर है. मतलब इस सर्किल का सेंटर सर्कमसेंटर हो गया. मतलब इस सर्किल का सेंटर सर्कमसेंटर हो गया और इस सर्किल का सेंटर 0 0 है. तो और तो सर तब वो जब लाइन पे रहते तब वो 0 0 ही रहेगा उसका सेंटर सर्कम सेंटर. लाइन पे नहीं, सर्किल पे रहे तो. हाँ मतलब सॉरी सर्कल के लाइन पे उसके व्हाट सर्कमफ्रेंस डू यू मीन सर्किल पे, लाइन पे? मतलब सर्कल पे उसके सर्कमफ्रेंस पे हाँ, अगर जब पॉइंट्स हाँ, रहेंगे हाँ, तब yes, सेंटर correct. 0 ही और रहेगा. और इस सर्किल का सेंटर भी 0 0 होना चाहिए. ओके समझा. Okay, what about others? Clear. Yes, sir. Understood. Thank you. Understood. Okay. नेक्स्ट क्लास आज थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा देता हूँ. ट्राई टू डू इट. थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. फ्यू वर्ड्स दैट माइट अकर इन दिस होमवर्क व्हिच आई वांट यू टू गिव इट ए ट्राई. इसके थोड़े होमवर्क में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो पढ़ाए नहीं है. 3-4 क्वेश्चंस है बट तुम लोग सोच सकते हो. सबसे पहले देयर आर फ्यू वर्ड्स व्हिच आई वांट यू टू बाय हार्ट. डायमीटर मतलब एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर. कोई लाइन दे रखा है और पूछा है कि डायमीटर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? एक लाइन दे रखा है, एक सर्किल का इक्वेशन दे रखा है, पूछा है कि डायमीटर है या नहीं है. हाउ शुड आई सर वेरीफाई? पहले सेंटर ढूंढ लो और फिर वो लाइन के सेंटर उसको अंदर डाल दो. सेटिस्फाई करेगा कि नहीं. यस, दिस इज जनरल नॉलेज. यस. और अगर कोई लाइन है और एक कोई पॉइंट है, पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने का एक फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइंस में किया था, वो भी याद आना चाहिए. ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. This is the perpendicular distance from a point onto a line. This is a very useful formula. This is, which will be used rigorously in the next class. Straight lines और circles. अभी एक लाइन और एक सर्किल है. ये लाइन सर्किल का टेंजेंट है कि नहीं कैसे पता चलेगा? सर परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल होगा. यस, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हुआ तो टेंजेंट होगा. ये सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. सीकेंट कब Yes. रहेगा? सीकेंट परपेंडिकुलर लेस देन रेडियस. Less than. लेस रहेगा तो. यस. So these few formulae will be used in the next class and for homework in few questions, 2 to 3 questions, not many. Before that, let me just